हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूँ एक नया टॉपिक रीजनिंग का, और टॉपिक का नाम है आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। ठीक है ना। इस टॉपिक से आपके जो है क्लर्क और पीओ में जो है 1 से 2 क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो आज जो है हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट में जो पेयरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है ना, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि जो पेयर आप जो है किसी भी वर्ड में पेयर आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है। उसका आसान तरीका क्या हो सकता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पेयरिंग का एक क्वेश्चन आपका 100% आना ही आना है। ठीक है ना। और जो एक सीरीज में क्वेश्चन आते हैं आपके अल्फ़ाबेट में, उसके बारे में भी हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। लेकिन आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा पेयरिंग पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। कि आपको एक वर्ड दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इस वर्ड में कितने पेयर बनेंगे अक्षरों के। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेयर की, अब देखो बात हो रही है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट की, तो बात तो अल्फ़ाबेट की ही हो रही है। और अल्फ़ाबेट आपको पता है कि भाई A to Z आपके अल्फ़ाबेट होते हैं जिनकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, लास्ट में आपका 26 आता है। ठीक है। तो अल्फ़ाबेट तो आप सबको पता है कि A to Z होते हैं। अब यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं पेयर की, हम बात कर रहे हैं पेयर की अर्थात जोड़े की। अर्थात अच्छा एक चीज़ बताओ, पेयर हम कभी भी एक अक्षर का हो सकता है क्या? तो आपने कहा नहीं भाई, अगर पेयर की बात होगी तो पेयर मतलब 2 लोग। ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना कपल हैं अर्थात पेयर हैं। ठीक है ना। तो भाई पेयर मतलब 2 लोगों का जोड़ा। ठीक है। अब यहाँ पर अक्षर में जो आपका शब्द दिया गया उसमें कैसे जोड़े निकालेंगे? ठीक है। तो जैसे कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है? देखो पहला पॉइंट क्या है, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बताऊं कैसे आप पेयर को निकालेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है कि जो पेयर है, जो जोड़े हैं, पेयर हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनते हैं। पेयर हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनते हैं। ठीक है ना। पेयर हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनते हैं, ऑर्डर में बनते हैं। ठीक है। बनते हैं अर्थात बढ़ते क्रम में बनते हैं। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, या कह सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर भी आप कह सकते हैं कि जो पेयर है वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अर्थात इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इनमें से बढ़ते क्रम में बनते हैं। कभी भी जो है आपका पेयर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं बनता, अर्थात जो पेयर है वो हमेशा A to Z बनेगा, वो हमेशा A to Z बनेगा, Z to A नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा पेयर आपका A to Z में ही बनेगा। अब जैसे एक बात आती है कि सर अल्फ़ाबेट तो एक राउंड अप में होती है, तो क्या जेड के आगे पेयर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। जैसे सपोज करो कहीं पर आ गया कोई ऐसा वर्ड जहां पे जेड के बाद ए लिखा है, तो आप कहते हैं जेड से ए का एक पेयर बन जाएगा? नहीं बनेगा। जेड पर ही कहानी आपकी खत्म हो जाती है। ठीक है। अर्थात पेयर हमेशा 1 to 26 बनते हैं। 26 के आगे हमें नहीं जाना, अर्थात राउंड अप में हमें नहीं घूमना है। ए से आपने स्टार्ट किया, जेड तक आप गए, उसके आगे पेयर नहीं बनेगा। ठीक है। बात क्लियर है। अर्थात कोई वर्ड ऐसा आ जाए जहां पे जेड के आगे ए लिखा हो, अब भाई हमारे दिमाग में चले जेड से ए का पेयर बन सकता है क्योंकि जेड के बाद फिर से ए आ जाएगा, तो नहीं, जेड से ए का पेयर नहीं बनेगा। ना हम पीछे जा सकते हैं कि ए से जेड का बन जाएगा, वो भी आपका नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात,
दूसरी बात याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट ये है कि जिस भी लेटर के आप जो है जिस भी लेटर से आप काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अक्षर के लेफ्ट और राइट दोनों में आपको अक्षर के लेफ्ट और राइट, अक्षर के लेफ्ट और राइट दोनों ओर, लेफ्ट और राइट दोनों ओर आप असेंडिंग ऑर्डर में ही काउंट करते हैं, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में ही काउंट करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में ही काउंट करते हैं। ठीक, क्लियर। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो आपका पेयर है वो हमेशा आपका असेंडिंग ऑर्डर में काउंट बनता है। दूसरा क्या है कि अगर भाई कोई अल्फ़ाबेट आपका बीच में आ जाए, अब कोई वर्ड दिया है तो भाई बीच में भी अल्फ़ाबेट जरूर आएगा, तो जो अल्फ़ाबेट बीच में आएगा उसके लेफ्ट और राइट दोनों ओर आप काउंट करेंगे, और दोनों ओर आप जो है बढ़ते क्रम में ही काउंट करेंगे। जैसे सपोज करो एक अक्षर बीच में ए आ गया, अब ए के आपने लेफ्ट में काउंट कर दिया 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते चले गए। ए के जब आप लेफ्ट में भी काउंट करेंगे तो भी आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही काउंट करेंगे, बढ़ते क्रम में ही काउंट करेंगे। तो अभी केवल ये पॉइंट समझिए, अभी जब हम क्वेश्चन पे आएंगे तब आपको सारे पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात जो है, दो बात क्लियर, तीसरी बात पे आ जाओ। तीसरा क्या है कि काउंटिंग हमेशा अक्षर के कोड पर करिए, अक्षर के कोड पर करिए। अक्षर के कोड पर करिए, अर्थात काउंटिंग हमेशा आप 1 to 26 करें, ठीक है। काउंटिंग हमेशा कैसे करें, 1 to 26, ठीक, क्योंकि काउंटिंग आपसे मिस नहीं हो सकती। अगर आप अल्फाबेट में कर रहे हैं तो हो सकता है अल्फाबेट कभी आपसे मिस हो जाए। जैसे आप ए बी सी डी पढ़ रहे हैं, अब सी मिस हो गया, डी डायरेक्ट निकल आया, तो अल्फाबेट के मिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन काउंटिंग के मिस होने के कम चांसेस होते हैं। इसलिए काउंटिंग हमेशा आप किस में करिए, काउंटिंग हमेशा अक्षर के कोड पर किया जाता है, 1 to 26 में करिए। तो ये पॉइंट आपके क्लियर है कि जो आपका पेयर है वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में बनेगा, अक्षर के लेफ्ट और राइट दोनों में आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही काउंट करना है, और जो आपका जो है काउंटिंग जो आप करेंगे वो हमेशा अक्षर के कोड पर करेंगे, अर्थात 1 to 26 में करेंगे। तो इतने ये कुछ रूल हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है पेयर को बनाते समय। अब हम बात करने वाले हैं कि भाई क्वेश्चन कैसे आएगा, और ये जो रूल हमने समझे हैं इनको वहाँ पर हम अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा और ये रूल आपके वहाँ पर अप्लाई कैसे होंगे, इसके बारे में हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए। जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है सेम टू सेम एक एक वर्ड यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन बदल सकता है, लेकिन जो इसका ये डायरेक्शन है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका डायरेक्शन इसी प्रकार से आपका आएगा। जैसे क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द गिवन वर्ड, ईच ऑफ विच हैज एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। निम्नलिखित प्रश्न में पता लगाएं कि दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि उतने ही जोड़े हैं, ठीक है ना, और उन जोड़ों के बीच में जो पेयर बनेगा
उनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। क्वेश्चन इसी प्रकार से पूरा आपसे पूछा जाएगा जब भी पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल से आप चलिए चीज़ें समझ लो। जैसे अगर मैं कहूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मैंने शब्द दे दिया आपको ABCD, ठीक है ना, मैंने 4 अल्फ़ाबेट ले लिया, कोई शब्द नहीं, 4 हमने अल्फ़ाबेट ले लिया। अब मैं आपसे अगर कहूँ कि इन चारों अल्फ़ाबेट में कितने पेयर बनेंगे, इन चारों अल्फ़ाबेट में आप कितने पेयर बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ABCD के बीच हम कैसे पेयर को बनाएंगे जरा समझो। जैसे देखो A है, B है, C है और D है। A1, B आपका 2 होता है, C आपका 3 होता है और D आपका 4 होता है। ये हो गया ABCD का आपका कोड। अब देखो जो पेयर है तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि वही अक्षर जरूरी नहीं है, लेकिन उतने अक्षर होने चाहिए। जैसे अब यहाँ पर देखो काउंटिंग अगर हम करते हैं तो 1 के बाद देखो 2 आया, 1 के बाद 2 यहाँ पे लिखा है। जैसे आप 1 पढ़ते हैं, 1 के बाद देखो 2 और 2 यहाँ पे लिखा है, तो A से B का एक पेयर बन गया, एक पेयर A से B बन गया। अब देखो फिर 1 से काउंट करो, 1 के बाद 2 3, देखो एक पेयर आपका बन गया जो है, एक पेयर बन गया आपका A से C का, एक पेयर बन गया आपका A से C का। इसी प्रकार से एक पेयर बन जाएगा आपका A से D का, एक पेयर बन जाएगा आपका A से D का। ठीक है भाई, देखो 1 के बाद 2 फिर 3 फिर 4, तो 1 2 3, तो A का इन चारों के साथ पेयर बना, A का B के साथ भी पेयर बना, A का C के साथ भी पेयर बना और A का D के साथ भी पेयर बना। भाई A और D के बीच 2 अल्फ़ाबेट होते हैं आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो यहाँ भी 2 अल्फ़ाबेट हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर देखो तो B की अगर हम बात करें तो B से देखो C का पेयर बनेगा, B C देखो 2 3 और 2 3 4, तो B से आपका D का भी बनेगा। अब B के अगर लेफ्ट में आप काउंट करेंगे, B के अगर लेफ्ट में काउंट करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपको असेंडिंग ऑर्डर में काउंट करना है। तो यहाँ पर देखो 2 के बाद यहाँ पे 3, तो यहाँ पे तो 1 लिखा है, तो 2 3, तो यहाँ पे B का A से पेयर नहीं बनेगा। इसी प्रकार से अगर हम C की बात करें तो C से आपका D का पेयर बन जाएगा 3 4, इसके जरा लेफ्ट में काउंट करिए, देखो 3 4 5, और पेयर हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में बनता है, तो जो पेयर बनाएगा वो हमेशा अपने बड़े नंबर से बनाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 लिखा है, 3 के लेफ्ट में कोई भी उससे बड़ा नंबर नहीं है, तो आपको वहां पर काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो है उसके लेफ्ट में कोई पेयर बनेगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे 4 लिखा है, अब 4 से नीचे 4 से छोटा कोई 4 से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं, इसलिए 4 किसी के साथ पेयर बनाएगा ही नहीं, क्योंकि पेयर हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में बनते हैं, अर्थात पेयर हमेशा उसके बड़े नंबर के साथ उसका बनेगा, छोटे नंबर के साथ पेयर बनेगा ही नहीं। जैसे मान लो 9 लिखा, अब 9 के नीचे कोई नंबर 9 से बड़ा कोई नंबर नहीं है वहां पर, तो 9 फिर किसी के साथ भी पेयर नहीं बनाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अर्थात जो आपका 26 है वह किसी के साथ भी, अर्थात जेड किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा, क्योंकि भाई लास्ट में 26 आएगा, 26 के आगे आपको काउंट करना नहीं है, तो फिर जेड जो है वो कभी किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा। ये बात क्लियर हो गई। क्लियर है। अब जरा आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। अब देखो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन में हमको देखना है कितने पेयर बनेंगे। तो क्वेश्चन है आपका कि NECESSARY, तो आपने यहाँ पर लिख लिया NE, फिर है आपका CE, NECESSARY, AR&Y। अब देखिए N का कोड 14, E का 5, C का 3, E5, S19, S19 और A1, R18 एंड Y25। Y कितना है आपका 25। अब देखो काउंटिंग कैसे करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है आपका 14, तो आपको 14 से ही काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है।
ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है 14, तो 14 से काउंटिंग आप स्टार्ट कर दीजिए। और कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। तो जरा काउंट करिए, देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 19। देखो यहाँ पे 19 लिखा है और 19 आपके मुंह से निकला, तो एन से एस का एक पेयर बन गया। देखो फिर से काउंट करके देख लो, तो भाई 14 है, 15, 16, 17, 18, 19। तो इस एन का इस यस से एक पेयर बन गया, एक पेयर बना आपका एन का एस से। एक अल्फाबेट कई पेयर बना सकता है। क्लियर? आगे जरा बढ़ो। अब देखो 19 का 20, 21, 22, कोई पेयर आगे नहीं बनेगा इनका। अब देखो 5 पे आ जाओ, तो 5 से आगे काउंटिंग करो। 5 के बाद आपका 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई पेयर नहीं। इसके लेफ्ट में काउंट करिए, 5 के बाद 6, कोई पेयर नहीं बनेगा। 3 पे आ जाओ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई पेयर आपका नहीं बनेगा। इसके लेफ्ट में काउंट करिए, 4, 5, कोई पेयर नहीं। 5 पे आ जाओ, 6, 7, 8, 9, 10, कोई पेयर नहीं। 5 के लेफ्ट में काउंट करो, 6, 7, 8, कोई पेयर नहीं। 19, अब देखो 19 से बड़ा बिल्कुल है 25 है। 9 के 20, 21, 22, 23, ठीक है। तो अब यस का जो है कोई पेयर नहीं बनेगा भाई। देखो आपने काउंट किया ना, 9 के 20, 21, 22, 23, यहाँ तो 25 लिखा है ना, तो अभी यस का भी कोई पेयर नहीं बना। अब जरा आज इसके लेफ्ट में काउंट करिए। अब देखो लेफ्ट में क्या 19 से बड़ा कोई है? एस के जो 19 लिखा उससे लेफ्ट में उससे बड़ा कोई है? कोई नहीं है, तो आपको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब इस 19 पे आ जाइए। तो आपने कहा इसकी भी यही कहानी कि इसके लेफ्ट में तो काउंट करने की हमें जरूरत नहीं है। राइट में जरा काउंट कर लीजिए, चूंकि 25 लिखा है। 20, 21, 22, कोई पेयर नहीं बनेगा। अब 1 पे आ जाओ। 1 का जो है लेफ्ट में राइट में काउंट करो तो 1 का 2, 3 नहीं बनेगा। इधर से लेफ्ट में काउंट करो तो 1 का 2, 3, 4, 5, 6, 7, नहीं, कोई पेयर नहीं बना। 18 से काउंट करो, 18, 19, 20, 21, 22। अब देखो एक चीज समझो, 19 का 18 आपका 19 यहाँ पे आ गया, 20 यहाँ पे आ गया। 20 से बड़ा क्या इधर कोई नंबर है? नहीं है, तो नहीं बनेगा। 25 से बड़ा कोई आपका नंबर है ही नहीं, तो कोई भी पेयर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे केवल एक पेयर बनेगा, तो 1 आपका सही आंसर होगा। और वो एक पेयर आपका है NS, वो एक पेयर है आपका NS। तो ऑप्शन आपका जो है बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? देखो ऑप्शन में क्या दिया था, नील मतलब कोई नहीं, 1 मतलब 1, 2, 2, 3 आपके 3, 4 आपके 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे? केवल और केवल एक पेयर बनेगा, वो है N का S से। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पेयर के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, ये भी क्वेश्चन आपका पेयर पे बेस्ड है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द गिवन वर्ड ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। निम्नलिखित प्रश्न में पता लगाएं कि दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो आपको वर्ड दिया गया है वो दिया गया है आपका जो है PREAMBLE। तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे PREAMBL और आपका E। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो P का कोड आपने कहा 16, R का कोड 18, E का कोड 5, A का कोड 1, M का 13, B का आपका 2, L का आपका 12 और E का आपका 5। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए ये तो हो गए जो है इनके कोड। अब हमें काउंटिंग किसमें करनी है? काउंटिंग करनी है हमेशा हमें असेंडिंग ऑर्डर में।
अर्थात बढ़ते क्रम में हमें काउंटिंग करनी है। जरा करिए, देखिए 16 है तो जो लिखा है वहीं से स्टार्ट कर देंगे। तो आपने कहा कि देखो 16 के बाद 17 18, देखो ये 16 है 17 18, अब यहां पर देखो 18 आ गए। अब 18 से बड़ा कोई इधर नंबर लिखा है भाई, 16 है 16 का आपका 17 फिर 18, जहां पे 5 लिखा है यहाँ पे हम 18 तक में आ जाएंगे। अब 18 से बड़ा कोई आगे नंबर लिखा है, नहीं लिखा, तो आगे आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ तरीके हैं जिससे आप इसके समय को कम कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं इसको शॉर्टकट करने का, बस यही तरीके से। हमारे यहाँ पे हम पहुंचेंगे 16 17 18। अब सर 18 से बड़ा कोई है ही नहीं है, जब 18 से बड़ा नहीं है तो आपको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप आगे बढ़ जाइए। अब 18 पे आ जाइए, देखो 18, अब 18 से बड़ा फिर कोई नंबर नहीं है, 18 से बड़ा फिर कोई नंबर नहीं है, तो फिर आगे आपको काउंट करने की जरूरत नहीं, आगे पेयर बनेगा ही नहीं, क्योंकि पेयर हमेशा बनता है आपका असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहां भी आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। अब 5 पे आ जाओ, देखो 5 6 7 8 9 10, कोई पेयर नहीं बना, इधर काउंट करो 6 7, कोई पेयर नहीं। 1 पे आ जाओ 2 3 4 5, देखो बन गया भाई, 1 का 2 3 4 5, तो ए से ई का एक पेयर बन गया, ए से ई का एक पेयर आपका बन गया। क्लियर है? इसके लेफ्ट में गिनिए, 1 का 2 3 4, कोई पेयर नहीं बनेगा। 13 पे आ जाओ, अब देखो एक चीज, 13 से बड़ा इधर कोई नहीं है, 13 से बड़ा इधर कोई नहीं है, तो आपको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। अब उसके लेफ्ट में काउंट करिए, 14 15 16 17, अगर बड़ा नंबर आपको दिखाई दे रहा तो आप बिल्कुल काउंट करें। जैसे मैंने कहा कि 13 के राइट में कोई भी बड़ा नंबर है ही नहीं है उससे बड़ा, तो फिर आपको काउंट करने की जरूरत नहीं। लेकिन लेफ्ट में देखो आपका लिखा है ना 16, तो आप काउंट करिए, 14 15 16 17, कोई पेयर नहीं बनेगा। अब 2 पे आ जाओ, 2 का 3 4 नहीं बनेगा, इधर काउंट करो इसके लेफ्ट में, तो 3 4 5। अब देखो इस बी का इस ई से एक पेयर बन जाएगा, बी से ई का पेयर बनेगा। देखो भाई 2 का 3 4 5 6 7 आगे नहीं बनेगा। 12 में आ जाओ, इधर तो बनेगा ही नहीं, इधर काउंट करो 13 14 15 16 17 18, तो अब 12 का भी नहीं बनेगा। 5 पे आ जाओ, 6 7 8 9 10 11 12, तो 2 पेयर बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे, एक ए और एक आपका बी ई, तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? इस दिए गए शब्द में कितने पेयर बनेंगे? 2 पेयर बनेंगे, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है कि कैसे आपको जो है पेयर वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द गिवन वर्ड, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। निम्नलिखित प्रश्न में पता लगाएं कि दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्डमाला में होते हैं। अब देखिए आपको एक वर्ड दिया गया है, आपको बताना है इसमें कितने जोड़े बनेंगे। देखो जरा भाई, वर्ड है आपका जो है, वर्ड है आपका क्रिएटिव, CREATIVE, CREATIVE। ठीक है, इतने क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा कि एकदम आपको रट जाएगा, क्वेश्चन आपको ये भूलेगा ही नहीं, आसानी से आप कर पाएंगे, इतनी प्रैक्टिस मैं आपको कराने वाला हूं। अब देखिए ये तो हमने लिख लिया, दूसरा काम क्या है, इनके कोड को लिखना। C का आपका 3, R आपका 18, E आपका 5, A आपका 1, T आपका 20, I आपका 9, V आपका 22, E आपका 5। क्लियर?
अब देखो यहाँ शुरुआत में 3 लिखा है ना, शुरुआत में क्या लिखा है 3, तो 3 से ही हम काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। देखिए जरा करिए भाई, 3 के बाद 4 5, देखो एक पेयर तो आपका तुरंत ही मिल गया आपको 3 4 5, तो सी से ई का मिल गया। तो वो कह रहा ना कि उनके भी जितने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होने चाहिए, तो यहाँ पर देखो सी और ई के बाद, सी और ई के बीच में डी होता है, तो यहाँ पर एक अल्फाबेट है ना सी और ई के बीच में, इसलिए सी और ई का एक पेयर बन गया। अब आगे जरा काउंट करिए 5 के बाद देखो, अब ऐसा नहीं कि एक पेयर बन गया तो फिर आप उसको छोड़ के दूसरे अल्फाबेट में पहुंच जाए, एक अल्फाबेट से कई पेयर बन सकते हैं, ठीक है। तो जब तक आपको उसके आगे बड़ा नंबर दिखता है तब तक आप वहां पे काउंट करते जाइए। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा आपका 5 हो गया, 6 7 8 9 10, आगे नहीं बनेगा। अब 18 पे आ जाओ, 18 के देखो 19 20 21 22 23 24 नहीं बनेगा, ठीक है। एक बार और काउंट कर लो, 18 का 19 20 21 22 23 24 नहीं बनेगा। 18 के लेफ्ट में काउंट करो, नहीं बनेगा। 5 पे आ जाओ, देखो 5 पे 6 7 8 9 10, मतलब जो आप जब काउंट करते हैं ना, तो जो नंबर आपके जब आप उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, आपके मुंह से जब वो नंबर निकलता है तो वो नंबर वहां पर लिखा भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने यहाँ से कहा कि भाई 5, अब यहाँ पे 6 तो लिखा नहीं है, 7 8 9 10, जिसको कि आपने जब यहाँ से काउंट किया 3 का 4 5 यहाँ पे लिखा था ना, तो सी से ई का एक पेयर बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 काउंट कर लिया, इसके लेफ्ट में काउंट करो, 6 7 नहीं बनेगा। 1 पे आ जाओ, 1 के बाद क्या आता है आपका 2 3 4 5, देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ए से ई का ये बन गया, ए से ई का एक पेयर ये बन गया। तो जैसे आपने 5 काउंट किया था, 5 आपके मुझे जब निकला तो वहाँ पे 5 लिखा हुआ था, देखो 1 के बाद आपका 2 3 4 5, देखो 5 लिखा है। इसके लेफ्ट में काउंट करो, 1 का 2 3 4 नहीं बनेगा। 20, अब देखो 20 से बड़ा है 22 है, बिल्कुल बन सकता है। 20 21 22 देखो बिल्कुल बन गया। आपका जो है टी से वी का एक पेयर बन गया। भाई टी और वी के बीच में एक अल्फाबेट आपका यू होता है, यहाँ पर भी टी और वी के बीच में एक अल्फाबेट है, तो टी से वी का एक पेयर बन गया, ठीक है। इसके लेफ्ट में काउंट करिए, अब देखो 20 से बड़ा कोई भी नंबर इसके लेफ्ट में नहीं है, तो आपको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे आ जाओ 9 पे, 10 11 नहीं बनेगा, इधर काउंट करो, 10 11 12 13 14 नहीं बनेगा। 22 से बड़ा कोई है ही नहीं, लेफ्ट में राइट में, तो आपको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। 5 पे आ जाओ, 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने पेयर बने? ये 3 पेयर बने। कितने पेयर बने आपके? 3 पेयर बने, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि इस वर्ड में कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर्स आपके बनेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, In the following question find out how many such pairs of letters are there in the given word, each of which has as many letters between them in the word as in the English alphabet. निम्नलिखित प्रश्न में पता लगाएं कि दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब देखो यहाँ पर भी आपको पेयर बताने हैं, कितने पेयर हैं भाई इस वर्ड में। वर्ड है आपका ORI ENTAL, ओके, ये आपका वर्ड। दूसरा काम आपको क्या करना है, इसके लिखने हैं जो है आपको कोड। O का 15, R 18, I आपका 9, E आपका 5, N आपका 14, T आपका 20, A आपका 1 और L आपका 12, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिए कि भाई अल्फ़ाबेट के कोड आपको याद होने चाहिए। जब आपको मैंने पहली क्लास कोडिंग डिकोडिंग जो पढ़ाई है उसमें मैंने आपको बताया है कि कोड आप कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। जितनी बार अल्फ़ाबेट आए उतनी बार आप कोड को जो है पढ़ें, उतनी बार कोड लिखें, आपको आता तो भी लिखें।
ताकि दिमाग में कोड आपके एकदम बैठ जाएगा। या फिर आप एक काम करें कि जहाँ पर आप जो है सोते हैं वहाँ पर जो है एक बड़ा सा चार्ट बना के अल्फ़ाबेट के कोड हो गए और स्क्वायर्स हो गए, ये सारी चीज़ों का एक चार्ट बना के वहाँ पे जो है लगा दीजिए, ताकि जब आप उठते बैठते उस चीज़ को देखेंगे तो अपने आप सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक है, और अपने आप याद हो जाएगा। जैसे भाई किसी चीज़ को, जैसे किसी व्यक्ति का आपको नाम क्यों नहीं भूलता, आपको अपने दोस्त का नाम क्यों नहीं भूलता, क्योंकि 24 घंटे में कम से कम 2 से 3 बार आप उससे मिलते हैं, बार बार उसका नाम लेते हैं, तो आपको उसका नाम याद रहता। अगर वो कभी भी मिल भी गया ना, अगर आप और आपके दोस्त के बीच 10-15 साल का गैप भी हो गया और 15 साल बाद भी आप मिलेंगे तो भी आप उसका नाम भी याद रखेंगे और उसका चेहरा भी आपको याद रहेगा, क्योंकि आप उसको डेली देख रहे हैं, आपने उसके साथ में कम से कम 8 से 10 साल बिताए हैं। तो यहाँ तो केवल आप जो है 2 से 4 महीने बिता के देखिए अल्फ़ाबेट के साथ में, आपको हमेशा अल्फ़ाबेट के कोड याद रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, चूंकि अल्फ़ाबेट के कोड के माध्यम से आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 15 लिखा है, 15 से स्टार्ट कर दीजिए। तो 15 है आपका, 16, 17, 18, 19, 20, देखो एक पेयर बन गया भाई। फिर 16, 17, 18, 19, 20, आपके मुझसे 20 निकला, वहाँ पे 20 लिखा हुआ था, तो देखो यहाँ पे O से T का एक पेयर बन गया। तो काउंटिंग हमेशा आप जो है नंबर पे करिए, ताकि आप आसानी से और कम समय में पेयर निकाल पाएंगे, बहुत आसानी से। अब देखो आगे आ जाओ, 20 से आगे बढ़ा ही नहीं तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं। 18 पे आ जाओ, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं बनेगा। 18, 19 नहीं बनेगा। 9 पे आ जाओ, 9 का 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बनेगा। 10, 11 नहीं बनेगा। 5 पे आ जाओ, 5 का 6, 7, 8, 9 नहीं बनेगा। 5 का 6 का 7, 8 नहीं बनेगा। 14 पे आ जाओ, 15, 16, 17 नहीं बनेगा। इधर काउंट करो, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं बनेगा। 20 से बड़ा ना तो लेफ्ट में है ना तो राइट में है, काउंट करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ए पे आ जाओ, तो 1 के बाद आपका 2 नहीं बनेगा। इधर काउंट करो, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बनेगा। 12 पे आ जाओ, 13, 14, 15, 16, 17, 18, देखो एक आपका एल का किससे बन जाएगा, एल का आपका आर से बन जाएगा। बड़ा अगर है तो लास्ट तक काउंट करिए, ठीक है ना। 18, 19, तो 2 पेयर बनेंगे, एक आपका ओटी बनेगा और एक आपका एलआर बनेगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। कितने पेयर बनेंगे, तो 2 पेयर बन जाएंगे, एक आपका जो है ओटी बनेगा और एक जो है आपका एलआर बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है 5th नंबर का क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द गिवन वर्ड, ईच ऑफ विच हैज एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो आपको यहाँ पर भी क्या बताने, पेयर बताने के भी कितने पेयर हैं इस आपके जो है दिए गए शब्द में। आपको शब्द दिया गया है CAT, STROPHE, चाहे जितना बड़ा आपको वर्ड दिया अगर देख के आपको डरना नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपको दूसरा काम क्या करना है कि कोड लिखना है। तो C का 3, A का 1, T आपका 20, A1, S आपका 19, T आपका 20, R आपका 18, O आपका 15, P आपका 16, H 8 एंड E 5। ठीक है, तो जैसे ही आपको वर्ड दिखता है पहला काम आपको यही करना है कि उन वर्ड के सारे अल्फ़ाबेट को लिख करके वहां पे आपको उनका कोड लिख देना है। अब देखिए जैसे आपने कोड लिखा तुरंत आप काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कोई पेयर नहीं बनो। 1 पे आ जाओ, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10, कोई पेयर नहीं बना। लेफ्ट में काउंट करिए 1 के बाद 2 नहीं बनेगा। 20 पे आ जाओ। अब देखो 20 से बड़ा कोई नंबर इधर है, 20 से बड़ा कोई नंबर है नहीं है, तो काउंट करने की आपको जरूरत ही नहीं है। इसके जो है लेफ्ट में काउंट करिए, कोई बड़ा नहीं है, काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 पे आ जाओ, 2 3 4 5 6 7 8, कोई पेयर नहीं बनेगा। लेफ्ट में काउंट करिए 2 3 4 नहीं बनेगा। 19 20 देखो एक आपका ST का बन जाएगा। देखो 19 है 20 है, ये आपका लिखा है 20। अब 20 से बड़ा कोई नंबर है नहीं है, तो आगे पेयर बनेगा ही नहीं। अब देखो 19 के इधर आ जाओ, तो आपने कहा 20 है, तो 19 20 अब 21 से बड़ा कोई आपका है ही नहीं, 20 से बड़ा कोई है ही नहीं है, तो आगे आपको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो 20 पे आ जाओ, 20 से बड़ा ना तो राइट में है ना तो लेफ्ट में है, तो आपको काउंट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पेयर बनेगा ही नहीं। अब देखिए आ जाइए आप 18 पे, तो यहाँ पे काउंट करिए, तो अब 18 के राइट में तो कोई आपका 18 से बड़ा है ही नहीं है, तो इधर तो पेयर बनेगा ही नहीं। जरा राइट में काउंट कर लो, 18 के बाद आपका 19 20 21 22 23 24 नहीं बनेगा। 15 पे आ जाओ, 15 16 देखो एक पेयर आपका ये बन जाएगा OP का, O से P का। 17 18 जरा राइट में काउंट करो, 15 का 16 17 18 19 20, एक पेयर देखो ये बन गया। एक पेयर आपका O से जो है T का बन जाएगा। देखो 16 17 18 19 20, तो O से आपका इस T का बन जाएगा एक, ठीक है। अब देखो 20 से बड़ा कोई है नहीं, तो आगे काउंट करने की जरूरत है, आगे बनेगा ही नहीं। 16 पे आ जाओ, 70 इधर तो नहीं बनेगा, इधर काउंट करो। 16 का 17 18, एक आपका जो है P से इस R का बनेगा, एक P से R का बनेगा, एक P से R का बनेगा। 18 के बाद आपका 19 20 21 आगे नहीं बनेगा, क्योंकि 20 से बड़ा आगे है ही नहीं, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे 16 था, 17 18 बन गया, 19 20, अब 20 से बड़ा आगे है ही नहीं, तो आगे काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये पेयर बन गया। अब जरा 8 पे आ जाओ, 9 नहीं बनेगा, इसके लेफ्ट में काउंट करो, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नहीं बनेगा। 5 पे आ जाओ, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नहीं बने। कितने पेयर बनेंगे? 4 पेयर, एक ST OP PR OT। तो आपका ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन भी देखिए आपका पेयर का क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द गिवन वर्ड ईच ऑफ विच हैज एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने कि अंग्रेजी वर्डमाला में होते हैं। आपको जो दिया गया वर्ड है वो है आपका PRE DI CTA BLE। ओके, अब देखिए इसके ज़रा कोड लिख दीजिए। P का आपका 16, R आपका 18, E आपका 5, D 4, I आपका 9, C 3, T आपका 20, A 1, B 2, L आपका 12 और E आपका 5। क्लियर है? अब जरा देखो यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 16 से स्टार्ट करते हैं। 16 का आपका क्या है? 17 18, ठीक है, 17 18 19 20 21 22 आगे पेयर नहीं बनेगा। 18 इधर तो नहीं बनेगा, इधर काउंट करो। 18 के बाद 19 20। अब देखो 20 तो यहीं पर आ गया। अब 20 से बड़ा कोई इधर है नहीं। 20 तो है लेकिन 20 तो हम यहीं पे लेके आ गए ना। देखो 18 19 20 काउंटिंग तो यहीं आ गई। अब 20 से बड़ा नहीं तो आगे काउंट मत करिए, तुरंत आगे बढ़ जाइए। अब देखो 5 पे आ जाओ। 5 के बाद आपका 6 7 8 9 10 11 12। देखो यहाँ पे आपका E का L से बन गया,
ई का एल से बन गया। ठीक है, क्लियर है। देखो 5 था, 5 का क्या आएगा आपका 6 7 8 9 10 11 12 ई का एल से बन गया। 13 आगे नहीं बनेगा। इसके लेफ्ट में काउंट करो 6 7 नहीं बनेगा। 4 पे आ जाओ 5 6 7 8 9 10 11 नहीं बनेगा। 4 5 देखो ई का इस डी का सॉरी इस ई से बन जाएगा, डी का ई से बनेगा, डी ई डी का ई से बन जाएगा। क्लियर है। 4 5 6 7 आगे नहीं बनेगा। 9 पे आ जाओ 10 11 12 13 14 15 नहीं बनेगा। 9 का 10 11 12 13 नहीं बनेगा। 3 पे आ जाओ 4 5 6 7 8 नहीं बनेगा। लेफ्ट में काउंट करो 3 का 4 5 6 7 8 नहीं बनेगा। 20 से बड़ा ना तो लेफ्ट में है ना तो राइट में है, तो आपको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। आ जाओ जरा 1 पे, तो 1 के बाद 2 देखो ए का बी से एक बन जाएगा, ए से बी का एक पेयर बनेगा। 2 का 3 4 नहीं बनेगा। इधर काउंट करो तो 1 के बाद आपका 2 3 देखो ए का आपका सी से बन जाएगा, ए का आपका सी से बन जाएगा। 3 के बाद आपका 4 5 6 7 8 नहीं बनेगा। 2 पे आ जाओ 3 4 नहीं बनेगा। यहाँ पे काउंट करो 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं बनेगा। 12 पे आ जाओ, नहीं इधर तो नहीं बनेगा, इधर काउंट करो 12 का 13 14 15 16 17 18 19 20 नहीं बनेगा। 5 पे आ जाओ, 5 का 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितने पेयर बन गए? 4 पेयर बन गए आपके। कौन कौन से? डी ई एल ए सी और ए बी। तो यहाँ पे हो जाएगा मोर देन 3। यहाँ पे आंसर आपका ई जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। मोर देन 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 7th नंबर का क्वेश्चन है। ये भी आपका जो है पेयर पर ही बेस्ड है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस find out how many such pairs of letters are there in the given word, each of which has as many letters between them in the word as in the English alphabet। अब देखिए आपको वर्ड क्या दिया गया? वर्ड दिया गया आपको P R E SEN CE। ठीक है। अब यहाँ पे इसके सबसे पहले कोड लिख लेते हैं। देखो कोड P का आपका 16, R आपका 18, E आपका 5, S आपका 19, E आपका 5, N आपका 14, C आपका 3 एंड E है आपका 5। क्लियर है। अब जरा इसकी काउंटिंग स्टार्ट करिए। देखिए 16 17 18 19 एक पेयर बन गया P का S, एक पेयर बन गया आपका P का S। ठीक है। 17 18 19 बन गया। अब 19 से बड़ा आगे है ही नहीं तो काउंट मत करिए, इसके लेफ्ट में कोई है ही नहीं है। 18 से आ जाओ 19 20 20 से बड़ा 19 से बड़ा है ही नहीं है तो आगे काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, इसके लेफ्ट में तो बनेगा ही नहीं क्योंकि बड़ा ही नहीं है। 5 का देखो 6 7 8 9 10 नहीं बनेगा, 6 7 नहीं बनेगा। 19 से बड़ा ना तो लेफ्ट में है ना तो राइट में है, कोई पेयर नहीं बनेगा 19 के साथ में। 5 पे आ जाओ 6 7 8 नहीं बनेगा। लेफ्ट में काउंट करो 6 7 8 9 नहीं बनेगा। 14 पे आ जाओ, इधर तो बनेगा नहीं, इधर काउंट करो 14 के तो आपका 15 16 17 18 एक आपका बन जाएगा N का R से, एक बन जाएगा N का आपका R से। 18 19 ठीक है। 3 का आ जाओ, 3 के बाद 4 इधर लेफ्ट में काउंट करो 4 5 एक बन जाएगा आपका C का E से। किससे बन जाएगा? C का बन जाएगा आपका E से। 5 के बाद आपका आ जाएगा 6 7 8 9। 5 पे आ जाओ 6 7 8 9 10 11 12 तो 3 पेयर आपके बनेंगे। ये 3 पेयर बनेंगे, PS बनेगा, NR बनेगा, CE बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन C आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। कितने पेयर बनेंगे इस वर्ड में? 3 पेयर बनेंगे, तो ऑप्शन C आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आ जाए कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन
फाइंड आउट हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द गिवन वर्ड ईच ऑफ विच हैज़ एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पर भी आपको पेयर बनाना है। वर्ड आपको दिया गया है PICKLE। देखो वर्ड आपको दिया गया है PICKLE। तो P का कोड है आपका 16, I का है 9, C का है 3, K 11, L 12 एंड E आपका 5। क्लियर? जरा काउंटिंग स्टार्ट करिए 16 से। आपने कहा कोई बड़ा है ही नहीं, पेयर आपका नहीं बनेगा। 9 पे आ जाओ, 10 11, देखो एक पेयर बन गया है आपका 9 का के अर्थात I का K से, 9 का 11 के साथ में, तो I का बन जाएगा K के साथ में, 11 का 12, देखो एक आपका ये भी बनेगा, I का जो है आपका L के साथ भी बनेगा। देखो 9 का 10 11 और 12, तो ये लगातार हैं तो इसलिए 2 पेयर ये बन गए। 13 आगे नहीं बनेगा, 9 10 इधर नहीं बनेगा, 3 के बाद आ जाओ 4 5 6 नहीं बनेगा, इधर भी नहीं बनेगा, 11 12 एक पेयर आपका KL बन जाएगा, आगे तो नहीं बनेगा, इधर काउंट करो। 12 13 14 नहीं बनेगा, 12 पे आ जाओ, तो 13 14 15 16 एक देखो इस L का बन जाएगा इस P के साथ में, इस L का बन जाएगा P के साथ में, ठीक है। और 5 पे आ जाओ, 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे एक मिनट 6 7 8 9 इस E का इस I के साथ भी बनेगा, ध्यान रखिएगा, इस E का I के साथ भी आपका बनेगा। तो कितने पेयर बन गए? 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 पेयर हैं इस वर्ड में, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द गिवन वर्ड ईच ऑफ विच हैज एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस शब्द में भी आपको पेयर ही बनाने हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपको शब्द दिया गया है, आपको COUNTERACT। देखिए इसीलिए मैंने इतने क्वेश्चन आपके लिए लिए कि आपके एकदम दिमाग में बैठ जाए। पेयर का क्वेश्चन आएगा, अब आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे C का कोड 3, O का आपका 15, U 21, N आपका 14, T आपका 20, E आपका 5, R आपका 18, A1 C3 T20। अब देखो यहाँ पे 3 से काउंटिंग स्टार्ट करिए जरा। तो यहाँ पे अगर देखें तो देखो आपका 3 क्या था, आपका 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बनेगा। 15 पे आ जाओ, 16 17 18 19 20 आगे नहीं बनेगा, इधर भी नहीं बनेगा। 21 पे आ जाओ, 21 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं, आगे काउंट मत करिए, नहीं बनेगा। 14 पे आ जाओ, 15 16 17 18 19 20, तो n का आपका t से बन जाएगा, n का आपका t से बन जाएगा। बैक में लेफ्ट में काउंट करिए, 15 16 17 नहीं बनेगा। 20 पे आ जाइए, 20 से बड़ा इधर कोई नहीं है, इधर 20 के बाद 21 तो यहीं पे आ जाएगा, 21 से बड़ा कोई नहीं, आगे पेयर नहीं बनेगा। 5 पे आ जाओ, 6 7 8 9 नहीं बनेगा। लेफ्ट में काउंट करो, 6 7 8 9 10 नहीं बनेगा। 18 पे आ जाओ, 9, अब देखो 18 का 19 20 नहीं बनेगा, इधर काउंट करो, 18 19 20 ये R का T के साथ बन जाएगा, ये R का T के साथ में बन जाएगा। 20 का 21 आगे तो बनेगा नहीं। 1 पे आ जाओ, 2 3 नहीं बनेगा, 2 3 4 5 6 7 8 नहीं बनेगा। 3 पे आ जाओ, 4 इधर नहीं बनेगा, इधर काउंट करो, 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं बनेगा। इस 20 पे आ जाओ, 20 21, अब 21 से बड़ा कोई है ही नहीं, तो आगे कोई पेयर नहीं है। 2 पेयर बनेंगे, एक NT एक RT, एक NT एक RT, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन भी देखिए आपका जो है, द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स इन द वर्ड BRAKES remains unchanged when they are arranged in alphabetical order। BRAKES शब्द में अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहती है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पेयर नहीं बताना, अब आपको बताना कि जो ये वर्ड दिया गया है इसको जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया जाएगा तो कितने अल्फाबेट ऐसे हैं जो जहां पर हैं वहीं पर अभी भी आएंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है आपका, A to Z होता है। अब जैसे ये वर्ड दिया गया आपका BRAKES, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब आप इसको लगाएंगे तो सबसे पहले इसमें A आएगा, सबसे पहले इसमें A आएगा, A के बाद आपका B आएगा, B के बाद आपका यहाँ पर क्या आएगा, E आएगा, E के बाद फिर आपका क्या आएगा, K आएगा, K के बाद फिर आपका R आएगा और R के बाद फिर आपका S आएगा। यही तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, A to Z ही तो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। अब देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाने के बाद दो आपके लेटर, एक आपका K जहां पर पहले था वहां पर अभी आया और एक अल्फाबेट आपका S जहां पर पहले था वहां पर अभी भी वो आया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दो अल्फाबेट आपके ऐसे हैं जो जिनकी स्थिति अभी भी चेंज नहीं हुई, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाने के बाद भी। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रांसफॉर्म TRANSFORM are rearranged as they appear in the English alphabet, then the position of how many letters will remain unchanged after such rearrangement। यदि ट्रांसफॉर्म शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पुनः व्यवस्थित किया जाए तो इस पुनर्व्यवस्था के बाद कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखो भाई आपको दिया गया है TRANSFORM। अब जरा इनको इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दीजिए। देखिए सबसे पहले क्या आएगा आपका A, सबसे पहले A आएगा, A के बाद फिर क्या आएगा, A के बाद आपका F आएगा ना, F आएगा, F के बाद फिर क्या आएगा, देखो F के बाद यहाँ पे आपका M आएगा, M के बाद फिर आपका N आएगा, N के बाद फिर आपका O आएगा, O के बाद फिर आपका क्या आएगा, तो आपने कहा R आएगा, R दो बार है तो दो बार लिख दो, फिर आपका फिर क्या आएगा, R के बाद फिर S आएगा और सबसे लास्ट में आपका T आएगा। ये इनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर देखो एक ही अल्फ़ाबेट ऐसा है जो अभी भी आपकी जो है पहली वाली स्थिति में ही है, वो है N। तो यहाँ पे आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स इन द वर्ड वंडरफुल विल रिमेन अनचेंज्ड व्हेन द लेटर्स विथ इन द वर्ड आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। जब शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो वंडरफुल शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो आपने कहा बहुत सिंपल, देखिए वर्ड आपका दिया गया है वंडरफुल, ठीक है ना, वंडरफुल DERFUL, ठीक है ना, शब्द क्या है आपका वंडरफुल। अब जरा इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाइए। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका D, सबसे पहले D आएगा, फिर आपका E आएगा, D का क्या आएगा आपका E आएगा, E के बाद फिर क्या आएगा आपका, E के बाद आपका F आएगा, E के बाद आपका F आएगा, F के बाद फिर क्या आएगा, तो F के बाद आपका L आएगा, L के बाद फिर क्या आएगा आपका N आएगा, N के बाद फिर क्या आएगा आपका जो है O आएगा, O के बाद फिर क्या आएगा, तो आपने कहा O के बाद आपका R आएगा, R के बाद आपका क्या आएगा W आएगा और W के बाद आपका U आएगा। तो देखो कोई ऐसा अल्फ़ाबेट है जो कि आपका जो है अभी भी उसी पोजीशन पर हो जिस पोजीशन पर वो है पहले था। आपने कहा नहीं, सारे के सारे जो है चेंज हो गए, सारे के सारे अल्फ़ाबेट की स्थिति क्या हो गई, चेंज हो गई। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नन।
यहाँ पे हो जाएगा आपका डन, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप पेयर पर बेस्ड और अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर बेस्ड क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास का जो हमारा मेन फोकस था वो था पेयर पे, कि भाई पेयर से रिलेटेड, इसलिए मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपके लिए लिए थे कि आपके दिमाग में एकदम चीजें बैठ जाएं। अब पेयर से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप आसानी से कर पाएंगे। 10 क्वेश्चन मैंने आपको पूरे के पूरे कराए हैं, इतने क्वेश्चन कोई नहीं कराता, 1-2 क्वेश्चन करा के लोग समझा देते हैं, लेकिन मैंने आपको इसलिए 10 क्वेश्चन कराए कि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं कि हमें करना क्या है, करना कैसे है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यहां से पक्का है कि आना ही आना है। तो इस प्रकार से जो है आप पेयर पर बेस्ड और अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर बेस्ड क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा पेयर को लेकर के। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।